पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे। तुम अगर कोई सत्य देखे हो, समझे हो, तो तुम्हारी काय मनोवाक्य में वो प्रस्फुटित होकर निकलेगा ही निकलेगा। तुम उनमें से खो ना जाने तक किसी भी तरह स्थिर नहीं रह पाओगे। सूर्य को क्या अंधकार ढक के रख सकता है? श्री श्री पितृदेव कमला मित्र को आलोचना करने के लिए निर्देश देते हैं। कमला माँ बोलते हैं, यह ठाकुर बोल रहे हैं, तुम्हारे अगर ठाकुर के प्रति निष्ठा भक्ति रहता है तो प्रस्फुटित होगा ही। तुम्हारी चला फिरना, तुम्हारी चिंता सोच, उसके अंदर वो प्रकाश पाएगा ही। ऋषि पितृदेव बोलते हैं, तुम अगर कोई सत्य देखे हो, यह सत्य का मतलब क्या होता है? फिर उत्तर आता है, जो मंगल वही है सत्य। फिर शिष्य पितृदेव पूछते हैं, तो फिर हुआ क्या? फिर वो उत्तर रखते हैं, मैं अगर मंगल समझती हूँ, देखती हूँ, अर्थात इष्ट के प्रति अगर मेरा निष्ठा भक्ति होता है तो मेरे चाल चलन में वो प्रकाश पाएगा ही। श्री श्री पितृदेव पुनराय प्रश्न करते हैं, इष्ट के प्रति निष्ठा भक्ति क्यों? कमला माँ उत्तर देते हैं, क्योंकि इष्ट ही मंगल होते हैं, वो मंगल के प्रतीक होते हैं। फिर शिष्य पितृदेव पूछते हैं, क्यों? किसके लिए, किसके निकट में वो मंगल है? फिर उत्तर आता है, सबके लिए, सबके निकट में वो मंगल है। फिर शिष्य पितृदेव पूछते हैं, क्यों? वो सबके निकट में मंगल क्यों? इष्ट सबके निकट में मंगल कैसे करके होंगे? फिर वो उत्तर देते हैं, क्योंकि इष्ट होते हैं जीवन वृद्धि के सहायक। कमला माँ के उत्तर सुन के शिष्य पितृदेव खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, इसके लिए ही इष्ट के प्रति निष्ठा भक्ति अगर रहता है वो प्रकाश पाएगा। इष्ट होते हैं जीवन वृद्धि के सहायक, इसीलिए उनको पकड़ के मनुष्य जीवन वृद्धि के पथ पर अग्रसर होता है। जीवन वृद्धि के पथ पर अग्रसर होते ही उसके चाल चलन, हाव भाव, बातचीत सबके अंदर वो प्रकाशित होगा ही। सतीशदा पूछते हैं, आज्ञा सत्य बात का अर्थ परिष्कार तो हुआ नहीं? शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ, तो तुम बोलो सत्य बात का अर्थ क्या है? सतीशदा बोलते हैं, सत्य शब्द आया है अस धातु से, और अस धातु का अर्थ होता है विद्यमान। ऋषि पितृदेव बोलते हैं, अस चुक्त शत्रु, अर्थात सत। सत का मतलब होता है विद्यमानता। जो विद्यमानता के मूर्त प्रतीक वही होते हैं उस इष्ट। वो विद्यमानता के मूर्त प्रतीक, इसीलिए उनको पकड़ के जो लोग चलते हैं उनके अंदर या उनके विद्यमानता अटूट रहता है। वो लोग वृद्धि के पथ में अग्रसर होकर चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है इष्ट मंगलमय होते हैं, इष्ट मंगल के मूर्त प्रतीक होते हैं। श्री श्री पितृदेव अब शिप्रा माँ को इस वाणी के जो अंश बचा है, बचा हुआ अंश को आलोचना करने के लिए निर्देश देते हैं। आलोचना के अंत में श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, इसका मतलब तुम उनसे अर्थात सत्य में तन्मय ना होने तक किसी भी तरह स्थिर नहीं रह पाओगे। सत्य रूपक सूर्य को क्या अज्ञानता रूपक अंधकार ढक के रख सकता है? सत्य रूपक सूर्य को क्या अज्ञानता रूपक अंधकार ढंग के रख सकता है? यह प्रसंग इष्ट प्रसंग से 29 अगस्त 76 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय।